हेलो एवरीवन, दिस इज साईराम दुकिया। ये क्वांटिटी इक्वेशन का ऐसा मान लो कि काफ़ी एडवांस लेवल के टॉपिक्स है। अब बेसिक 10th लेवल तक का अब तक करवाया था, और अब अपन करने वाले हैं 11th 12th के लेवल का। और मैं भी नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर बैठोगे तो आराम से इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर शुरू करता हूँ मैं टॉपिक्स। Transformation of roots. Okay. First topic is transformation of roots and formation of new equations. ओके, ये क्या होता है टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। इसको अपन शुरू करते हैं कि ऐसा कि अपन कोई रूट है अल्फा दिया हुआ है, तो अपन को अल्फा प्लस वन की इक्वेशन क्या होगी, ऐसा फाइंड करने का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि देखो, मैं जनरल टर्म लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म होती है, जिसके रूट मान लो कि अल्फा और बीटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, ओके। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। शून्यंकों का गुणन, ओके। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो गया और अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऐसा होता है कि अगर तुम्हें दिया होगा कि तुम्हारा रूट अल्फा प्लस बीटा ये है, तो अपन इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन लिख सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस अल्फा प्लस बीटा किसका इक्वल होगा, बी बाई ए के, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा इसलिए, ठीक है। ओके, अब इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है, वो इक्वेशन ये हो गई, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ओके। अब मैं बोलूँगी ऐसी इक्वेशन ज्ञात करो जिसका मूल है अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। तो सिंपल सा अल्फा की जगह अल्फा प्लस वन रख दो और बीटा की जगह बीटा प्लस वन। अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। ये हो गई न्यू इक्वेशन। और यही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, कि तुम्हें अगर दिया होगा कि एक रूट अल्फा प्लस बीटा है, या कोई एक इक्वेशन दी होगी जिसका अपन अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर अल्फा कोमा बीटा ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर हमें ऐसी इक्वेशन पूछेंगे जिसका मूल अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक टेबल या टेबल टाइप का बना देता हूँ कि कैसे कैसे हो सकते हैं। कि यहाँ पर बोलूँगा मैं न्यू रूट्स, ओके। और यहाँ पर न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, जनरल इक्वेशन वही होगी सेम ही, और न्यू इक्वेशन कैसे होगी, ठीक है। मैं बोल दूँगी वो एक एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अल्फा कोमा बीटा है, उसका इसकी इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में, ठीक है। अब मैं कोई एक दूसरी इक्वेशन दूसरे बोलूँ कि न्यू रूट इसके के अल्फा और के बीटा हो, तो उसके क्या रूट हो जाएंगे, सॉरी यहाँ ये नहीं लिखना था मेरे को। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस नई इसके लिए न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसके रूट के एल्फा और के बीटा हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू के प्लस बीटा इंटू के, क्योंकि ये रूट है नए वाले। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इंटू के स्क्वायर इंटू एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ओके, अब बोल देंगे कि एल्फा डिवाइड बाई के और बीटा डिवाइड बाई के, अगर कोई नए रूट नई इक्वेशन के रूट हो तो यहाँ हो जाएगा के कॉमन आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई के इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बाई बीटा डिवाइड बाई के इंटू स्क्वायर, जीरो जीरो के इंटू के हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बोलेगा कि एल्फा प्लस वन और बीटा, ओके ये एल्फा प्लस वन वाला करवा दिया मैंने। ओके, तो बोलेंगे एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मूल हो, ऐसी इक्वेशन क्या होगी, तो सिमिलरली ये हो जाएगी एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स इन प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, और ऐसी इक्वेशन कौन सी होगी जिसका मूल एल्फा बीटा होगा, तो ऐसी इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ दिए हुई इक्वेशन से रूट फाइंड करने के तरीके हैं कि लाइक इस टाइप में अपन बता सकते हैं कि नई वाली इक्वेशन कैसी होगी। ठीक है, तो ये ओल्ड इक्वेशन हो गई ये वाली, और नई इक्वेशन अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कुछ एग्जांपल से दिखा देता हूँ कि कैसे सम प्रोडक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्या है यहाँ पर माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस फाइव डिवाइड बाई वन। ओके, और एल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए होता है, और एल्फा इंटू बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सिक्स डिवाइड बाई वन। तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फाइव हो जाएगा, और एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सिक्स। ठीक, तो यहाँ से ऐसे अपन एल्फा प्लस बीटा जो भी ऐसा सम एंड मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो सम, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम फाइव होता है और मल्टीपल सिक्स होता है, तो यहाँ पर थ्री और टू हो जाएगा आराम से, इनके ये सम फाइव हो जाएगा और मल्टीप्लाई सिक्स होगा। ओके, इजी टू कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसमें क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा थ्री, एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा वन, सिंपल सा। अब मैं ऐसा, अब इन दोनों के लिए इक्वेशन के लिए इक्वेशन के लिए ऐसा दूँ कि एक ऐसी इक्वेशन ज्ञात करो जिसका रूट फाइंड इक्वेशन या फाइंड न्यू इक्वेशन whose रूट्स आर डबल, कि जिसके रूट डबल हो, जैसे कि जैसे के अल्फा के बीटा था ना, यहाँ पर के की वैल्यू टू है, तो टू अल्फा और टू बीटा हो जाएगी उसकी वैल्यू नई वाली इक्वेशन की। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट फाइंड कर लो दाराचार्य सूत्र से। लाइक तीन मेथड बताए थे मैंने कैसे करते हैं, तो शॉर्ट तरीका होता है, एक तो फैक्टराइजेशन अगर आ जाता है तो इसके रूट है एल्फा इक्वल टू थ्री और बीटा इक्वल टू टू। ओके, तो यहाँ से इस नई वाली इक्वेशन के रूट क्या है, एल्फा डैश बोल दूंगा मैं सिक्स और बीटा डैश इक्वल टू टू इंटू टू फोर, इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये अपन को बोल रहा था कि डबल। ओके, डबल वाली के इक्वेशन फाइंड करनी है अपन को, तो नॉर्मल इक्वेशन यही होती है। वो था ना के अल्फा के बीटा वाला सीन, तो सेम यही अपन ने पहले ही के से के मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से, तो अब ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस फोर टेन एक्स प्लस 24। अब इस इक्वेशन का धाराचार्य सूत्र या फैक्टराइजेशन मेथड से मूल फाइंड कर लो और सिक्स और फोर आएगा। तो यही तो अपन से पूछा था कि ऐसी इक्वेशन ज्ञात करो जिसके दो रूट हो और सिक्स और फोर हो।
जो कि इस इक्वेशन के रूट के डबल है। देख लो सेम है डबल, कि 3 और 2 है, यहाँ पर 6 और 4 है। सेम इस इक्वेशन का बोल दूँ कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो ऐसी इक्वेशन ज्ञात करो, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो जिसके मूल वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा हो। अच्छे से लिख देता हूँ इसका एक बार। इरेजर भी काम नहीं कर रहा है, या बीटा हो, या इसको बोलते हैं कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मूल। ओके, तो अपन इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे? x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 5 बाई 2। ओके, इसके रूट व्युत्क्रम हो तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि अगर दो रूट हो तो इसमें से किसी को भी एक अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, जब तक कोई कंडीशन ना दी हो। अगर कहीं कंडीशन दे देगा कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, इफ़ कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तब किसको मानेंगे? तब इसको अल्फा मानेंगे। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन दे दी कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तब अपन इसको बीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा होगा ना, यहाँ ऐड हो रहा है 3 में और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तब तक मैं अल्फा बीटा कोई भी मान सकता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आते भी है ऐसी कंडीशन की अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा की मान अल्फा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से ये अल्फा बीटा, अब मैं इसके मूल क्या क्या हो जाएंगे? अल्फा डैश क्या हो जाएगा? इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस रूट 5, और बीटा डैश क्या हो जाएगा? मतलब 1 बाई अल्फा ही तो है, अल्फा डैश क्या है? 1 बाई अल्फा, बीटा डैश 1 बाई बीटा। ओके, तो यहाँ से 2 बाई 3 माइनस रूट 5। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे कि अल्फा डैश इक्वल टू, रेशनलाइजेशन कैसे? इसका साइन चेंज करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 इंटू 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा डिवाइड 2 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 5। ओके, ये 4 हो जाएगा टोटल, तो 4 होगा, इससे कट जाएगा 2 से, तो 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब इससे भी अगर सेम फाइंड करेंगे तो यहाँ से बीटा आ जाएगा 3 माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये देख सकते हैं कि थोड़ा सिमिलर ही, सेम ही आ गया। तो इसका यही तरीका है कि सेम ही आता है वैसे, क्योंकि जब अगर रूट ये इस टाइप में हो ना, पेयर में प्लस माइनस वाला, तो इसका रेशनलाइजेशन करने पर इसका उल्टा यही सेम वैल्यू बनेगी ऐसे। तो ये इक्वेशन ये वाली हो गई, तो सेम इक्वेशन हो जाएगी। ओके, मैं नेक्स्ट ऐसा इक्वेशन दे देता हूँ एक और, जी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक ऐसा इसका रूट हो गया अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड इक्वेशन जिसके मूल रूट्स आर स्क्वायर लाइक अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सिंपल से यहाँ का अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं अपन। ठीक है, 4 प्लस माइनस 16 माइनस, अब मैं लाइक दाराचार्य सूत्र ही लगा रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं आराम से लिख सकता हूँ। राइट, 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, इसमें क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लूँगा मैं, 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, तो 2 बार आ जाएगा,
तो यहाँ से रूट आ जाएंगे एल्फा कोमा बीटा आ जाएगा, मतलब दोनों ही रूट है कि 2 प्लस माइनस √2। तो बोल दूँगा कि एक एल्फा को मान लेते हैं 2 √2। मानना क्या है, मतलब ऐसा कि इसको माइनस वाले को ये मान लेते हैं, प्लस वाले को ये, क्योंकि दोनों ही है, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ से एल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर फाइंड कर लो, 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक, 6 प्लस 4 √2। ये नई वाली इक्वेशन का रूट हो जाएगा। अब नई वाली इक्वेशन का ये रूट है तो दूसरा वाला पक्का यही आएगा, क्योंकि ऐसे रूट पेयर में आता है। इसका चेक करके बता देता हूँ मैं कि यहाँ से एल बीटा स्क्वायर क्या आएगा 2 माइनस √2 4a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया यहाँ से 6 माइनस 2 √2। तो एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रहेगा आ गए। तो इसका नॉर्मली मूल्य, एक मिनट वेट यहाँ 4 आएगा ना, तो अपन ऐसी स्क्वायर एक्स इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्या है एल्फा स्क्वायर, ये है, तो अपन इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं 6 माइनस 4 √2 प्लस 6 एक जगह प्लस है ना ये, √4 √2 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीपल 6 माइनस 4 √2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 √2। ये a माइनस बी, ए प्लस बी की तरह दिख रहा है, तो ये बन जाएगा a² माइनस b², 6 का स्क्वायर माइनस 4 √2 का स्क्वायर, 36 माइनस 16 √2 32 4, ये हो जाएगा 4। तो x² माइनस ये देखो ये सेम, ये दोनों प्लस माइनस कर जाएगा, और 6 6 12 x प्लस 4। तो ये नई वाली इक्वेशन है जिसके रूट ये और ये होंगे, ठीक है। ओके, ये भी एग्जांपल हो गया। अब ऐसा है कि सारे टाइप के क्वेश्चन करके देख सकते हो तुम आराम से। अब मैं एक दो एग्जांपल भी दे देता हूँ होमवर्क के लिए कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, ये टॉपिक आ जाता है कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैं एग्जांपल 1, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन whose roots are reciprocal। ओके, कि 1/अल्फा और 1/बीटा हो, रेसिप्रोकल मतलब 1 की उल्टा कर दो, 1 ऊपर ले आओ, और कुल मिला के अगर a/b है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b/a रेसिप्रोकल, ठीक है, यही होता है रेसिप्रोकल। ओके, x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो फाइंड द रूट फाइंड द इक्वेशन whose roots are half of this equation रूट्स, कि ऐसा इक्वेशन ज्ञात करो जिसके रूट अल्फा बाई डिवाइड बाई 2 बीटा बाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। सिंपल सा कर सकते हो आराम से। थर्ड एग्जाम्पल इज कि 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन whose roots are 1 more than ओरिजिनल रूट्स। अरे इसके ओरिजिनल रूट क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। हर बार यही मान के चलना है कि अल्फा बीटा, तो वन मोर बोले तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है। तो इसको आराम से कर सकते हो, ऐसा सॉल्व किया था अभी ऊपर, ठीक है। 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसे
इक्वेशन ज्ञात करें जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, कि इसके अल्फा और इसका बीटा मान को रूट चलो, तो ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ओके, तो इसको आराम से कर सकते हो इन प्रैक्टिस को, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट के लिए बढ़ता हूँ। ओके, वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा ऐसे मान लो इम्पोर्टेंट टाइप का भी, ये अच्छा है क्वेश्चन, कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो इक्वेशन फाइंड करो whose रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दो रूट हो। ठीक है, अब तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा था कि उन रूट्स को कुछ या तो डबल हो रहा था, या स्क्वायर हो रहा था, या प्लस हो रहा था कुछ, या किसी 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ ये रूट हो, अब ये रूट हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 7, और अल्फा इंटू बीटा 10, ये 10 है। ओके, तो दो रूट्स ये आ गए, तो आराम से हो सकता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 10x प्लस 7 × 10, तो वो इक्वेशन ये होगी। ओके, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ भी कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ये इसलिए कम टाइम में कर सकते हो आराम से। तो ये इक्वेशन आते ज़रूर है। अब मैं उल्टा बोलूँ कि अगर तुम्हें रूट्स दिए हों, क्या है कि मैं बोल दूँ कि 3 और 4 है, तो फाइंड इक्वेशन कैसे करोगे? अगर रूट ये क्या है, ये अगर अल्फा बीटा है, रूट है तो ठीक है, तो अगर अल्फा बीटा दिया हो तो मैं आराम से इक्वेशन ऐसे ज्ञात कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 + 4, अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 × 4, ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12। तो नॉर्मल ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 7x + 12, या तो वो इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके, अगर नॉर्मल ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी आ सकता है इक्वेशन में। मैं अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ जनरल सा। इसके रूट अल्फा और बीटा है। ओके, तो तुम्हें फाइंड करना है इक्वेशंस फर्स्ट, जिसके रूट अल्फा 3 अल्फा 3 बीटा हो, ऐसे इक्वेशन याद करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर हो। ऐसे इक्वेशन याद करो जिसके रूट्स अल्फा +1 कोमा बीटा +1 हो, सी डी। ऐसा ऐसे इक्वेशन याद करो जिसके मूल एट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, ई। ऐसे इक्वेशन याद करो जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोमा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो। ओके, ये सब प्रैक्टिस करना। एफ 1/अल्फा और 1/बीटा हो, एफ जी 1/अल्फा स्क्वायर कोमा 1/बीटा स्क्वायर हो। ओके, और हाँ ये भी देता हूँ एच जी एच अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ये भी ऐसा भी आ सकता है जी एच आई अल्फा बाई बीटा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, एस नॉट क्लियर। बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ज़रूर करना एक बार प्रैक्टिस, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं कुछ दे देता हूँ थोड़े से। तो अब तक एक बार देख लो कि क्या क्या सीखा हमने, कि रूट का ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया,
रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि कैसे करते हैं, अल्फ़ा से क्या, अल्फ़ा और बीटा से क्या क्या आ सकते हैं, कि अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन आ सकते हैं, के अल्फ़ा के बीटा आ सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ सकता है, वन बाई अल्फ़ा वन बाई बीटा भी आ सकता है, सो ऑन, ऐसे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, जिसके अपन बाद में न्यू वाली इक्वेशन पूछते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सब जगह आते हैं, तुम अलग अलग जगह से नए नए प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता, मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा जो जल्दी से, कि अलग अलग और और डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।